ओम शांति। 29 नवंबर। आज बाबा शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं। बाप तुम्हें डायरेक्शन दे रहे हैं। बच्चे चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मुझे याद करो। यूं तो अमृत वेले योग लगाने का आनंद ही बहुत ज्यादा है। दिन में उतना मजा नहीं आएगा, परंतु फिर भी सारा दिन कर्म करते हुए तुम्हें याद में रहना है, क्योंकि इस याद के बल से, योग के बल से ही तुम इस रावण पर विजय प्राप्त करते हो। रावण अर्थात 5 विकार, और इस पर विजय प्राप्त करने से तुम जगत जीत बन जाते हो। बाबा कोई तुम्हें हिंसा नहीं सिखाते। रावण पर जीत पाने के लिए तुम्हें कोई युद्ध नहीं करना पड़ रहा है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वी आर एट वॉर, हम युद्ध के मैदान में हैं। तुम सब भी इस युद्ध के मैदान में हो। तुम गुप्त वॉरियर्स हो। तुम इस माया पर जीत प्राप्त कर रहे हो। ये काम महाशत्रु है। दुनिया में कोई भी ये नहीं जानता कि काम वासना ने ही सबको नीचे गिराया है। अब इस पर जीत पाने से ही ये भारत स्वर्ग बनेगा। बाबा तुम्हें पावन बनाने आ गए हैं। बाबा की श्रीमत के बिना तुम पावन नहीं बन सकते और फिर घर भी नहीं जा सकोगे। सन्यासी पावन बनते हैं लेकिन घर नहीं जा सकते, क्योंकि घर का द्वार ही नहीं खुला हुआ है। संसार में लोग कहते हैं, गुरु बिन घोर अंधियारा। अब गुरु तो बहुत हैं, लेकिन अंधकार तो बढ़ता ही जा रहा है। तो गुरुओं ने अंधकार मिटाया कहाँ? इसलिए परम सद्गुरु को आना पड़ा। सत्य ज्ञान देकर हमारे चित्त का अंधकार मिटा रहे हैं। हमें कहते हैं, बच्चे तुम इस माया पर, काम महाशत्रु पर विजय भी प्राप्त करो और दैवी गुण भी धारण करो। दैवी गुणों में खान पान भी शुद्ध, बोल चाल भी, और बहुत सारे दैवी गुण हम जानते हैं, उन्हें हमें धारण करना है। तुम ही तो देवताओं के पास जाकर गाते रहे, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी कपटी। देखो अपने को क्या कहते रहे, पर कोई भी ये नहीं समझता कि हम पतित हैं, पापी हैं। इस माया ने हमें पापी बना दिया है। अब श्रीमत पर चलकर हमें पुण्य आत्मा बनना है। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम बहुत पुण्य आत्मा थे। तुम ये देवी देवता थे। तुम विश्व पर राज करते थे। अब योग बल से फिर से मुझसे स्वर्ग की राजाई ले रहे हो। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। तुम पुण्य आत्मा थे, पापात्मा बने हो। अब तुम्हें फिर से पुण्य आत्मा बनना है। मेरी डायरेक्शन पर चलकर तो तुम्हें राजाई मिल जाएगी। बहुत अपार सुख रहते हैं सतयुग में। उन सुखों की तो तुम्हें कल्पना भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारे पास भरपूर रहता है। भारतवासी भूल गए हैं कि हम देवी देवता थे। तो मैं भारत में ही आऊंगा ना। भारत ही पावन था, भारत ही पतित बना है। ये तो सारी दुनिया बनी है, पर भारत में ही भगवान आकर भारत को फिर से स्वर्ग बना देते हैं। भारत में ही स्वर्ग था। तो बाबा याद दिला रहे हैं, तुम बहुत पुण्य आत्मा थे। अब फिर से पुण्य आत्मा बनना है। इसलिए भूल से भी कोई पाप नहीं करना है। आज की बाबा की मुख्य शिक्षा है। भले ही तुम्हें किसी मनुष्य से नहीं डरना है, लेकिन शिव बाबा से अवश्य डरो। डरने का यहाँ अर्थ है, अपने पाप कर्मों से डरो कि हमसे कोई पाप न हो जाए, हमसे छोटी छोटी गलतियां ना हो जाएं। नहीं तो स्थिति भी गिर जाएगी, पद भी कम हो जाएगा, सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। अगर पाप कर्म हो जाता है तो बाबा को सच सच बता दो। बच्चे भूल जाते हैं कि मैं शिव बाबा बैठा हूँ इस ब्रह्मा तन में, तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूँ। बच्चे पुण्य कर्म करो,
थोड़ा भी पाप न करो। सच सच बता दो, बाप सत्य है, सच बताने से तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। लेकिन बच्चे सच बताते नहीं हैं। बाप से डरना चाहिए, नहीं तो ये भी बाप की बेअदबी है, जैसे इंसल्ट है। अंत में बाबा तुम्हें साक्षात्कार कराएंगे। मैंने ब्रह्मातन में बैठकर तुम्हें बहुत समझाया था, ये पाप न करो, लेकिन तुमने पाप करना छोड़ा नहीं। अब मैं संपूर्ण ब्रह्मा में विराजमान हूँ। ये सुख संवतन की बात होगी। अब तुम्हें ये सजा मिलनी है। पाप तुमने किए हैं तो सजाएं भी तुमको ही मिलेंगी। तब तुम बहुत पछताओगे, लेकिन कर कुछ नहीं सकोगे। जो पास विद ऑनर होंगे वो राजा रानी बन जाएंगे, जो विजय माला में आएंगे वे राजा रानी बन जाएंगे, और जो बहुत पाप करेंगे सजाएं खाएंगे, बहुत सजाएं मिलेंगी, बड़ी सजाएं होती हैं। उनका पद भी कम हो जाएगा और यहाँ भी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। तो बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, तुम्हें इस रावण पर विजय प्राप्त करनी है। बहुत बड़ी गलतियां काम वासना की होती हैं सबसे। काम वासना को जीतना है, इन विकारों को जीतना है, और वो बिना योग बल के जीता नहीं जा सकता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपना चार्ट रखो, सूक्ष्म चेकिंग करो, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। रोज रोज चेक करते करते उस गलती में सुधार आ जाएगा। अगर बाबा को बताएंगे नहीं तो वो गलती अंत तक चलती रहेगी और तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने कर्मों पर भी बहुत ध्यान देना है, अपना योग का भी चार्ट रखना है, ताकि योग की अवस्था निरंतर बढ़ती ही चले। योग बल है बहुत बड़ा, इससे ही विकर्म विनाश होते हैं, इससे ही आत्मा पावन बनती है। योग में कच्चे नहीं होना है। बाबा ने जो आज विशेष बात कही, सवेरे उठकर अमृत वेले तुम्हें बहुत मजा आएगा। सवेरे उठकर योग का बहुत अच्छा दिल से अभ्यास करो। ऐसे बाप से तुम्हारे अंदर बहुत प्यार होना चाहिए। वरदान है, याद के बल से हर कर्म और हर संकल्प में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। यहाँ सिद्धि का अर्थ है सफलता। हर कर्म में सफलता होगी, हर संकल्प हमारे सफल होंगे यदि हम बाबा की आज्ञाओं पर चलेंगे। किसी से डिस्कस करके अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे दुनिया में कोई वश नहीं होता तो मंत्र तंत्र से वश कर लेते हैं। तुम्हारे पास भी मन मना भव का मंत्र है, संकल्पों की शक्ति है बहुत बड़ी। उससे तुम दूसरे के मन को शांत कर सकते हो। दो चीजों का अभ्यास करना है, आत्मिक दृष्टि और योग बल। इस स्वरूप में रह के जिसको भी दृष्टि देंगे उनका चित्त शांत हो जाएगा। तुम्हारे हर कर्म में और संकल्पों में सफलता यानी सिद्धि मिलती रहेगी। स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस की बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस मीन्स कर्म में जब हम रहते हैं तो कर्म ही याद रहता है, कर्म की कॉन्शियसनेस रहती है। उससे थोड़ा ऊपर उठकर हमें आत्महिमानी स्थिति में रहना है। तो आज का अभ्यास, एक तो अमृत वेले पर हम बहुत ध्यान देंगे, बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, अपने कर्मों पर थोड़ी गहन दृष्टि डालेंगे और आज याद करेंगे हम पवित्र देवता थे, तो मैं पुण्य आत्मा हूँ, ये स्वमान, और पवित्र देवता बनना है देवी गुणों से संपन्न। वो अपना भविष्य का स्वरूप सामने लाएंगे हर घंटे में एक बार। ओम शांति।